जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का बालकांड का 248 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता एही काटे कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतऊं श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ओरण हो जाता। गाधी सुनु कहा हृदय हसी, मुनि हरियर सूज। मैं खांड ना उख मैं उझो न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात स्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमही केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़ग है। उख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उरिन भयनी के, गुर रेणु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमें रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारियाँ बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखावो मोही, विपर विचारी बचाऊं नृपदो रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कठोर संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले ना कभूं सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहनी लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उतर आहु तु सरिस, भृगुवर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम, वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ कर हूँ बालक पर छो हूँ, सुध दुख मुख करिए न को हूँ। जो पै प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करहीं, गुर पितु मातु मोद मन भरहीं। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनऊ बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर
वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसी देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शहर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज तेड़ अनुहरई न तोहि, नीचू मीचू सम देख न मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव दुख दारुणम। नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानो तड़ित, रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु दारे अंग विभूषणम। माजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास, कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंग बली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।